हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस क्लास में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पुस्तक तहकीक ए हिंद किसने लिखी है? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। पुस्तक तहकीक ए हिंद किसने लिखी है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अल बरूनी द्वारा लिखी गई है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न से संबंधित आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। अल बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। इनका जन्म जो है खीवा में सन 1973 ईस्वी में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है दोस्तों। वह महमूद गजनवी के साथ दोस्तों भारत आया था। वो पहला मुस्लिम था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन किया। अल बरूनी ने खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य आदि विषयों पर किताबें लिखी दोस्तों। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो दोस्तों ये अरबी भाषा में लिखी थी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। किताब उल हिंद ग्रंथ के लेखक अल बरूनी हैं। ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ये पुस्तक दोस्तों 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो मेरे प्यारे साथियों, ये महमूद गजनवी के साथ था, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपको बता दें, अल बरूनी उज्बेकिस्तान से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान मोरक्को से भारत आया था। रिहला जो है दोस्तों इब्न बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। रिहला दोस्तों इब्न बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किसकी दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर दीजिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किसकी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया, यानी दोस्तों ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ दोस्तों। तराइन की द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनके राज्य दिल्ली एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे वीडियो को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1236 ईस्वी में बनी, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जिनका जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था। ये सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। मामलुक साम्राज्य का कौन सा या कौन सी शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली की या दिल्ली का सुल्तान था या थी? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। मामलुक साम्राज्य का कौन सा या कौन सी शासक जो है 1236 से 1240 तक दिल्ली का या दिल्ली की सुल्तान थी या था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये रजिया सुल्तान थी, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए दोस्तों आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। मामलुक साम्राज्य 1206 से 1290 तक चला। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कमजोर शासकों की श्रृंखला सत्ता में बनी रही। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी, जो 1240 तक बनी रही। ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दास वंश की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे साथियों। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश यानी दास वंश या मामलुक वंश का शासक माना जाता है। इस काल में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन नामक राजवंशों ने शासन किया। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा। सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर दीजिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ पर शासन किया? तो दोस्तों ये 1266 से 1287 तक किया, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्नों को दोस्तों आप ध्यानपूर्वक देखिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है ये लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दास था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया था, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई थी। अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया तथा सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया दोस्तों। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श कहा जाता था। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये गियासुद्दीन बलबन ने किया था, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, सिजदा और पैबोस प्रथा गियासुद्दीन बलबन ने शुरू किया। सिजदा का अर्थ दोस्तों है झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना, तथा
पैबोस का अर्थ है सुल्तान के पैरों को चूमना। इन मानवीय प्रथाओं को बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की? चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये गियासुद्दीन बलबन ने शुरू की। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बी बनेगा। चलिए आपको बता दें कि गियासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की, जिसे फारसी में नया साल भी कहा जाता है और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। ये मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी थे। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में सैन्य शहर सीरी की नींव रखी। उसने सीरी शहर की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हौज खास नामक जलाशय का भी निर्माण करवाया। इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मावती का संबंध जो है ये किस शहर से है? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। रानी पद्मावती का संबंध जो है ये किस शहर से है? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये चित्तौड़ शहर से है। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें आपको, रानी पद्मावती का संबंध जो है चित्तौड़गढ़ से है। यह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया तब वहाँ के शासक राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन से 7 माह तक युद्ध होने के पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया। अलाउद्दीन का किले पर अधिकार हो गया दोस्तों, और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो के पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।